नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है नए विधेयक को लेकर के, जो जेपीसी के लिए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस जेपीसी के जाने से पहले ही बड़ा हड़कंप मचा दिया है नए विधेयक ने। 251 सांसद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राहुल के एलओपी का पद यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद कैसे छिन रहा, क्या कुछ हो रहा है, एक एक आंकड़े आज आपके सामने आएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दिखिएगा। आपको दिखाते हैं एक एक आंकड़े जो आपके सामने स्क्रीन पर धीरे धीरे करके नजर आएंगे। ये जो आंकड़े हैं एडीआर की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये एडीआर की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है कि आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है और राहुल गांधी इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे बिल में सबसे ज्यादा बुरी तरह से फंसे हैं। तो राहुल गांधी का क्या एलओपी पद छिनेगा? आगे जो आंकड़े आने जा रहे हैं वो आंकड़े बहुत कुछ इस पर बयां करेंगे, चीजों को बताएंगे। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्यों में से 251 यानी 46% सांसदों के खिलाफ जो हैं वो आपराधिक मुकदमे हैं। यह ऑफिशियल डाटा है, जो एडीआर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके ऑफिशियल डाटा है, संसद के ऑफिशियल डाटा है। इसमें से अधिक को 25 से अधिक को दोषी भी ठहराया जा चुका है, यानी कि 25 से ज्यादा लोगों को दोषी भी ठहराया जा चुका है। राहुल गांधी का पता है आपको कि राहुल गांधी को स्टे लिया है, संसद से स्टे मिला हुआ है। 2 साल से ज्यादा की सजा राहुल गांधी की हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। कुल 233 सांसदों में 43% ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले खुद घोषित किए हुए थे। ये आंकड़े जो दिखा रहा हूं ये सिर्फ एक पार्टी के नहीं है, ये सभी पार्टियों के हैं। अब ये आंकड़े हैं, ये आंकड़ा 2019 में 233 सांसदों में 43% सांसद थे, वो सांसद के ऊपर जो थे वो आपराधिक मामले थे। 2014 में आंकड़ा 185 था, 2009 में आंकड़ा 162 था और 2004 में आंकड़ा 125 था, यानी 23% ये आंकड़ा 2025 में, माफ कीजिएगा, 2004 में था 125, यानी 23% था, यानी 23% था 2004 में, जो 2019 में 43% पहुंच चुका है। अब अगले ग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं एक एक करके और एक एक चीजों को हम दिखाते हैं आपको। अब किस पार्टी के कितने सांसद इस मामले में, वो थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि सबसे अहम है कि आखिरकार विपक्ष ही क्यों चिल्ला रहा है इस पूरे मसले पर। अब आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो उभरी है वो भाजपा है। वो 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 यानी 39% जो हैं उन पर आपराधिक मुकदमे हैं। यानी ये बीजेपी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा 94 उम्मीदवार, 39 आपराधिक परसेंट पर वो आपराधिक मुकदमे हैं, 94 उम्मीदवारों पर। अब आगे बढ़ते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस में से 99 में से 49% यानी कि 49 लोगों के ऊपर आपराधिक मामले जो हैं वो घोषित किए गए हैं, ये कांग्रेस के हैं। अगले आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में से 21 यानी लगभग 56% जो हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये एक एक आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं ये राजनीतिक दलों के। अब विश्लेषण में पाया गया कि 63%, मतलब 63 यानी 26% जो है भाजपा के उम्मीदवार हैं, 32 कांग्रेस यानी 32% कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 17 यानी 46% जो है वो सपा के उम्मीदवार हैं, जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अब इसमें सबसे हम आपको बता दें, टीएमसी के 29 में से 13 यानी 44% ममता बनर्जी के पार्टी के हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं। इसके अलावा डीएमके के 22 में से 13 यानी 59% जो है वो डीएमके में आपराधिक छवि के जो हैं वो नेता हैं। टीडीपी की बात करें तो टीडीपी के 16 में से 8 यानी लगभग 50% जो हैं वो आपराधिक छवि के लोग यहां पर हैं। शिवसेना में 7 विजयी उम्मीदवार में से 5 यानी 71% पर आपराधिक मामले जो हैं वो घोषित किए गए हैं। ये आंकड़े आपको मैंने बताए जहां पर साफ तौर पर ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये आंकड़े आखिरकार विपक्ष को क्यों सता रहे हैं। तो आपने देख लिए ये आंकड़े। अब चलिए थोड़ा सा कुछ आंकड़ों को और देख लेते हैं आपके सामने। वो आंकड़े भी अब आ रहे हैं,
देखिए पूरे आंकड़े। तो ये आंकड़े हैं जो मोदी सरकार लेकर आई है, और मोदी सरकार के ले आने के बाद एक बिल जिसके कारण आखिरकार लोकसभा में इतना हाहाकार और राज्यसभा में इतना हाहाकार इन लोगों को क्यों मचा हुआ है सांसदों पर, वो ये बता रहे हैं आंकड़े। और हम आपको बता रहे हैं लोकसभा में बढ़ते आपराधिक मामले जो हैं 2004 में 125 सांसदों पर, यानी 543 में से 125 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे थे, 23%। ये आंकड़ा जो है वो हम आपको जो भी हलफनामे दिए गए हैं उस हलफनामे के आधार पर दिखाया गया है। ये आंकड़े हैं 2004 में 125 पर आपराधिक आंकड़े थे, 2009 में 162 पर आपराधिक आंकड़े थे, यानी 30% था कुल का। 2014 में आंकड़े 185 यानी 34% कुल का हो गया। 2019 में 233 यानी 43% कुल हो गया, और 2024 में यह आंकड़ा 251 पहुंच गया, यानी कि 46%। 2004 में जो 125 था वही 2024 में 251 हो गया। सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ी, सीटें 543 ही हैं, लेकिन पहले 543 में 125 दागी थे। अब दाग जो है वो समय के साथ दुनिया एडवांस हो रही है, दाग मिटाने के लिए बड़े बड़े चीजें आ गई हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन राजनीति में दाग निकालने वाली कोई मशीन नहीं आई। मोदी सरकार वो मशीन लेकर आई, विधेयक लेकर आई, जहां 40% लोग दागी हैं, उस दाग को मिटाने के लिए मोदी सरकार विधेयक लेके आई। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जितने विपक्ष के लोग हैं वो हंगामा मचा रहे हैं और संसद को नहीं चलने दिया। पूरे जो है मानसून सत्र को बलि चढ़ा दी इन लोगों ने, और आज जब आखिर में ये बिल आया तो इस बिल को जेपीसी के कगार तक पहुंचा दिया गया कि जेपीसी को पहुंचा दिया जाए। अब कुछ आंकड़े और दिखाते हैं। ये देखिए, सांसदों पर आपराधिक मुकदमों की बात करें तो सबसे टॉप पर राज्य जो है उनको थोड़ा समझिए। हरियाणा 10 में से 10। हरियाणा में किसकी सरकार सबसे ज्यादा सांसद बात करें? छत्तीसगढ़ में 11 में से 11, केरल में 20 में 19, तेलंगाना में 17 में 14, उड़ीसा में 21 में 16, झारखंड में 14 में से 10, तमिलनाडु में 39 में से 26, पंजाब में से 13 में से 2। ये सारे आपराधिक लोग हैं, मतलब जिनके ऊपर आपराधिक जिन्होंने अपने हलफनामे में बताया है। असम में 14 में से 3 लोग पर हलफनामे में बताया है। दिल्ली में 7 में 3, राजस्थान में 25 में 4, गुजरात में 25 में 5, मध्य प्रदेश में 29 में 9। अब यहां सबसे मेन आंकड़ा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य जो हैं उनमें 50% सांसदों पर आपराधिक मुकदमे हैं। दिल्ली में, यूपी में 80 हैं। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में 80 में से मतलब 40 लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं ये आंकड़े जो कह रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। डर क्यों लग रहा है साहब? क्योंकि यहां पर तो बीजेपी वाले भी हैं, और सबसे ज्यादा आंकड़ों अगर संख्या की बात करें तो बीजेपी की सबसे ज्यादा आंकड़े, अगर बात करें तो बीजेपी की सबसे ज्यादा सांसद है। तो मोदी अपने खुद के सत्ता पर, अपने खुद के जिस गद्दी पर वो बैठे हुए हैं उस पर वो लगाम लगा रहे हैं कि मैं अगर कहीं किसी मामले में मेरे पर वो पाया जाता है और मैं जेल जाता हूं तो मुझे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मोदी ने कुछ गलत नहीं किया है, राहुल सोनिया ने गलतियों की भरमार की है, इसलिए डर रहे हैं क्या ये लोग कि सड़क से लेकर संसद से सड़क पर केवल और केवल काम सड़क पर होंगे अब। और ये जो कुछ अगर विधेयक लाया जाएगा और राजनीति को क्लीन मतलब साफ किया जाएगा, ऐसे में ये लोग इस बिल को जेपीसी को भेज दिया, जो बिल तुरंत पास हो जाना चाहिए था। अब सोचिए डर किस बात का है, डर क्यों रही है विपक्ष? इसका बड़ा सवाल का जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर। तो ये है हमारे आज के संसद का असली स्वरूप। अब खुद बताइए आप कमेंट बॉक्स पे कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या गलत कर रही है? क्या आपराधिक छवि वालों को संसद से बाहर भगाना, बाहर निकालना, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान के रक्षक इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी देश का सबसे बड़ा गार्जियन होता है, और अगर प्रधानमंत्री ने यह बड़ा कदम उठाया है कि संसद से आपराधिक गुनहगार प्रकृति की व्यक्तियों को बाहर करेंगे,
तो क्या ये गलत है? अब आप खुद अपनी इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहे ऑल इन न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।